राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई। बाबा आपके जीवन में वो सब दे जो आप चाहते हैं। तो मैंने भी भगवान गणेश जी के स्वागत के लिए एक छोटा सा पंडाल बना लिया है, जिसमें बहुत सारी मैंने लटकन लटकाई है। और ये छोटे छोटे फूल की जो पिंक और वाइट हैं, ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। मैंने एक टेबल रखी है, उस पर पीला कपड़ा डाला है, क्योंकि पूजा में ना लाल पीला हरा बस यही कलर भी अच्छे लगते हैं। और एक छोटी सी ना टोकरी है, जिसमें मैंने फूलों को इस तरह से लंबे लंबे लटका दिए है। और मोतियों की जो ये लटकन है ना, ये दोनों तरफ से लटका दिया है भगवान को विराजमान पर। यहीं पर भगवान का विराजमान मुझे करना है। और इनको कहाँ पर बिठाना है, इसकी ना पहले से पूरी तैयारी कर लिया है। तो जो मैंने ना ये डेकोरेशन का सामान है, मैं ये सब घर पर ही रखा हुआ था, मिल गया तो बस मैंने वही कर लिया है। और इस समय करीब रात के 12:30 बज रहे हैं और अभी मैं मार्केट से आई हूँ, जिसमें कल भगवान की पूजा में सुबह क्या क्या लगना है वो सब लेकर आई हूँ। तो चलिए आपको भी दिखाती हूँ। और ये आम के पत्ते मैंने लिए हैं, जिसमें बंधनबार है, फूल है, गेंदे की माला है, जो कि एक बड़ी माला है, एक छोटी माला है। और भी छोटा बहुत सारा सामान है, जैसे रोली है, सिंदूर है, सुपारी है, पान है, लौंग है, इलायची है। और प्रसाद में जिसमें मैंने भगवान श्री गणेश को अति प्रिय जो है मोदक वो लिया है, मेवे हैं, बतासे हैं, भगवान के कपड़े हैं, जो कि ना मैंने येलो कलर के लिए है। और जो कपड़े हैं ना वो बहुत सुंदर हैं। और ये चुनरी में मैंने लिए है, तो इस तरह का काम है इस पर, जो कि बहुत सुंदर है। और जो भगवान की मैंने पूरी ड्रेस ली है, ये पूरी येलो कलर की है, जो कि बहुत सुंदर है। अगर मुझे लगता है मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी सुबह इनको पहनाने की, क्योंकि भगवान का श्रृंगार जो है ना बहुत अच्छा और बहुत सुंदर है। सबको ये ड्रेस पसंद आ गई थी तो लेनी पड़ी, नहीं तो भगवान का श्रृंगार बहुत खूबसूरत है। ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी मुझे इन कपड़ों को पहनाने की। और मुझे लग रहा है कुछ छोटे भी हैं, तो सुबह देखते हैं। लेकिन हाँ, ये चुनरी मुझे बहुत प्यारी लग रही है, तो मैं इसको तो ज़रूर से सुबह भगवान को इसको ज़रूर मैं पहनाऊँगी। और बहुत कुछ तो मैंने ना ब्लैंकेट से मंगाया है, जैसे कि मैंने थोड़े बहुत फल मंगा लिए थे। और ये टूल का कपड़ा है, मतलब आप घर बैठे सब कुछ मंगा सकते हैं। आज इतनी ज़्यादा मार्केट में फैसिलिटीज़ है कि 10 मिनट के अंदर सामान घर आ जाता है। मतलब क्या ही कहें, मुझे तो बहुत अच्छी सुविधा लगती है। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन सच में बहुत ही सुविधा है। और मैंने मोतीचूर का लड्डू मंगाया है, और मैंने मोदक 2 तरह के मंगाए हैं, एक खाली खोए का है और एक पता नहीं किस चीज़ का है। लेकिन हाँ, दोनों ले लिया है। और मैंने ना तैयारी क्या की है ये सब मैंने आपको दिखा दिया है। लेकिन हाँ, मैं अभी आपको भगवान गणेश के दर्शन नहीं कराऊंगी, वो मैं आपको सुबह कराऊंगी। और अभी ना बहुत रात हो गई है, तो अभी मैं जा रही हूँ सोने। और फिर मिलते हैं आपसे सुबह। मुहूर्त 11 बजे का है ना, तो थोड़ा रिलैक्स हो, तो जो भी काम है ना वो सब बड़े आराम से हो जाएगा। घर में कोई मेहमान आता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपना घर सजाते हैं, अपनी चौखट सजाते हैं। फिर तो ये हमारे भगवान हैं, तो इस तरह से फूलों से, रोली से मैंने चौखट को सजा दिया है। और दरवाजे पर भगवान गणेश का पूजन करते हैं, तो रोली चावल से भगवान गणेश का पूजन कर दिया है। और भगवान के लिए जो मैंने स्थान बनाया था विराजमान करने के लिए, वहीं पर करना है। और आपको भगवान को कहीं और नहीं रखना है, जहाँ उनके लिए स्थान बनाया है उनको वहीं पर विराजमान कर देना है। और चौकी वगैरह तो मैंने रात में ही लगा ली थी, सजा दिया था। और चौकी पर मैंने पीला कपड़ा बिछाया है। भगवान गणेश को जो चौकी मैंने बिछाया है, उस पर मैंने चावल का आसन दिया है। और फूलों का आसन भी आप दे सकते हैं, लेकिन मैंने फूलों का नहीं दिया है, क्योंकि वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, इसलिए मैंने चावल का आसन दिया है। फिर गणपति जी को यहाँ पर विराजमान कर दिया है।
और एक बात, गणपति जी हमें जो पहली नज़र में भा जाए ना, उन्हीं को घर लेकर आना चाहिए। और दाहिनी सूंड वाले गणपति हमेशा घर पे रखे जाते हैं। हम लोग भी दाहिनी सूंड वाले गणपति घर पर लाए हैं। और फिर मंदिर में जो भी भगवान हमारे थे, गणेश लक्ष्मी हो गए, लड्डू गोपाल हो गए, उनको भी मैंने वहाँ पर विराजमान कर दिया है, क्योंकि हम उनकी 365 दिन उनकी पूजा करते हैं। तो उनको भी यहाँ पर बिल्कुल बैठाना ना भूलें। और आपको ना इस तरह से भगवान को बैठाना है। और हमारे गणपति जी कितने सुंदर है, मतलब क्या ही कहें। ये हैं हमारे गणपति जिनका मुंह ढककर लाया जाता है, मुंह नहीं दिखाते हैं। इसीलिए मैंने रात को नहीं मुंह दिखाया था, किसी की निगाह, किसी की नज़र इन पर नहीं पड़नी चाहिए। फिर भगवान गणेश को बुलाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आप इस मूर्ति में आकर बस जाएं। जब कोई मेहमान घर आता है ना, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उनके चरण धुलाते हैं, पानी पिलाते हैं। ठीक उसी भाव से आपको भगवान की पूजा करनी है। 4 बार भगवान को जल से स्नान कराना है, 1 बार दूध से स्नान कराना है, फिर शुद्ध जल से स्नान कराना है। भगवान के पैर धोना बहुत ज़रूरी है। और फिर उस जल को ना आप पूरे घर में छिड़क दें। फिर गणेश भगवान को वस्त्र पहनाएं, तिलक लगाएं, साथ साथ गौरी गणेश का भी आपको पूजन करना है। माला फूल गणेश भगवान को चढ़ा देते हैं। भगवान गणेश के पास कहते कि भी मैंने माला पहना दी थी। और दुर्वा भी आप ज़रूर से चढ़ाएं, फल चढ़ाएं, मोदक चढ़ाएं। भगवान गणेश की पूजा में 21 चीज़ों का बहुत महत्व होता है। आप 21 लड्डू का भोग लगा दें। और फिर देखिए, ये श्रद्धा की बात है। आप 21 रुपये भी चढ़ा सकती हैं। फिर मैंने मेवे चढ़ा दिए हैं। और सिंदूर ज़रूर से लगाना है। इसके बाद में करेंगे हम भगवान की आरती। भगवान की पूजा ना हमें बड़े श्रद्धा और भाव से करनी चाहिए। और जब कोई हमारे घर में मेहमान आता है, तो हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है। और जितने दिन भी भगवान हमारे घर रहेंगे, सुबह शाम आरती होगी, भोग प्रसाद होगा। बहुत ही अच्छा दिन बीता, बहुत ही आनंद आया। और फिर इसके बाद में मैंने सबको प्रसाद दिया। हाँ, मैंने कभी भी भगवान गणेश को विराजमान नहीं किया है अपने घर में। और जब से ये लोग नीचे आए हैं ना, तब से गणेश भगवान को विराजमान करते हैं। तो पूजा बस नीचे ही हो जाती है। और सच बताऊं, पूजा मुझे ही करनी रहती है। इसके पहले मैंने कभी भी नहीं रखा है। पता नहीं क्यों नहीं रखा, क्योंकि पूजा के बाद जो दशा होती है ना, शायद हम कुछ कह भी नहीं सकती। मतलब मुझे सच में ना बहुत तकलीफ़ होती है। आपको मेरी बातें बुरी लग रही हों, लेकिन ये सच है। मैंने पिछले साल लक्ष्मी गणेश ना धातु के लेकर आई थी, उनकी मैंने पूजा की थी। अब बहुत लोगों को ये गलत भी लगता होगा। मतलब आप मिट्टी के भगवान की पूजा करोगे साल भर, बड़े मन से, बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से भगवान समझकर, और फिर 1 साल बाद आप उन्हें ना पानी में, गंगा जल में यूं ही विसर्जित कर दोगे। कैसे कर देते हो आप लोग? ये सही है? जिनकी हम साल भर पूजा करते हैं, हाँ, लेकिन आप धातु की मूर्ति की पूजा नहीं करोगी, वो गलत है। जिन्हें आप अपने आने वाली जनरेशन को भी दें। हम सभी साल भर पूजा करते हैं भगवान की, उनमें वास करते हैं भगवान। हम लोगों की भक्ति, शक्ति, पूजा, धूप सब उन्हीं भगवान में वास करती है। शायद आज आपको हमारी सोच अच्छी नहीं लग रही होगी, मैं क्षमा चाहती हूँ, लेकिन ये सच है, आपको भी पता है। फिर देखिए, सबकी अपनी अपनी सोच है। मैं अपनी सोच आप पर थोप नहीं रही हूँ, लेकिन भगवान गणेश की पूजा यहाँ की नहीं है। पता है, जब मैं छोटी थी तब भी भगवान थे, लेकिन खैर। तो दोस्तों, अब चलती हूँ और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। राधे राधे।